दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ही 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि वो केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि दिल्ली से जुड़ी जो खास योजना है कोई, उसे बजट में शामिल न किया जाए, क्योंकि इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हैं, जो चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अश्विनी, सबसे पहला सवाल यही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो आम बजट पेश किया जाना है, उसमें अब दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा इस बार नहीं होगी, ये तय हो गया है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की आज कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है, जिसके मुताबिक 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही जब ये पूछा गया कि जब जिस दिन चुनाव है उससे 4 दिन पहले यानी 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा, तो क्या ऐसे में जो केंद्र सरकार है जो ऐसी योजनाओं का अगर कुछ योजनाएं ऐसे ला सकती जिससे दिल्ली के वोटर्स इन्फ्लुएंस जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उस पर उसको लेकर एक डिस्टर्बेंस होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको लेकर हम आज ही कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र लिखेंगे, उसमें उनसे मांग करेंगे कि जो दिल्ली से जुड़ी हुई कोई सी बड़ी योजना, किसी भी खास योजना का इस बजट में कोई जिक्र ना किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो 4 दिन बाद होने वाले चुनाव हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी होगी उससे फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो ख़राब ना हो, जो चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि हर एक पार्टी को एक बराबर का स्तर मिले चुनाव में लड़ने के लिए, उसको लेकर चुनाव आयोग ने ये अहम बात कही है। और आज ही उन्होंने कहा कि हम आज ही इसको लेकर पत्र लिखेंगे, ताकि अभी से जो प्रिपरेशन हो रही है बजट को लेकर, इसमें किसी तरीके की घोषणा ना हो। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की, उसमें उन्होंने कई अन्य आरोपों को भी जवाब दिया है। आज आयोग काफ़ी तीखा रहा, खासकर जो विपक्ष है हमलावर, जो चुनाव आयोग को लेकर हमलावर है कि पिछले काफ़ी समय से, चाहे वोटर डिलीशन का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, नए वोटर्स जोड़ने का मामला हो, तमाम वोटर टर्नआउट का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज चुनाव आयोग ने एक अपनी लिस्ट बनाई थी। 6 प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष इलेक्शन कमीशन में हमलावर है। आज चुनाव आयुक्त ने उन सभी का जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि उनका ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद उनका रिटायरमेंट है और उनके ही कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, सारे चुनाव उनके ही समय में किए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो निष्पक्षता है चुनाव आयोग की वो बनी रहे, क्योंकि अब होता ये है कि जब राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरीके का आरोप लगाती है चुनाव आयोग पे, तो जो यंग वोटर है, जो एलिजिबल है, पहली टाइम वोट देने जाता है 18+ का वोटर, उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आता है कि देखिए सब मिले हुए हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता खराब हो चुकी है, तो उनको ये लगता है कि हम वोट क्यों दें। तो इसी बात को आज चुनाव आयुक्त ने भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उससे जो नया वोटर है वो डिमोटिवेट होता है, जबकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। तो ये तमाम प्रमुख बातें थी आज चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक तरीके से जो विपक्ष के तमाम आरोप थे जो पिछले लोकसभा चुनाव से लग रहे हैं, उस पर जवाब देने की उनकी पूरी कोशिश थी। साथ ही साथ वो शायराना अंदाज में उन्होंने कई जवाब दिए, जिसका कह सकते हैं कि शायरी के जरिए उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। अब ये क्लियर हो गया है कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे, एक ही फेज़ में चुनाव होगा, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हर बार दिल्ली में एक ही फेज़ में चुनाव होता है। हालांकि पिछली बार 8 फरवरी को चुनाव होता है, इस बार 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है, यानी 3 दिन पहले इस बार चुनाव आयोग उसको दिल्ली के विधानसभा चुनाव को करवाएगा।